वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस अप्रैल 2025 और ये पूरे महीने की रीडिंग है। इसमें हम जानेंगे कि कौन से रिवॉर्ड आपको इस महीने मिलने वाले हैं। यानी कि आपने अगर किसी भी इच्छा को लेकर वेट किया है, किसी भी सपने का पूरा होने का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो इस अप्रैल महीने में आपको कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा, क्या कुछ लाइफ आपके लिए लेकर आ रही है, क्या कुछ आपके जीवन में अच्छा और कुछ नया होने वाला है। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। ये दो ऑप्शंस ही आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, चाहे लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, सोलमेट हो, किसी एक्स का इंतज़ार हो, किसी पुराने दोस्त से मिलने का इंतज़ार हो, तो वो भी आपको पता लगेगा। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो ये ऑप्शन 1, सबसे पहले तो बता दूं कि आपके ऊपर ना डिवाइन की कृपा अप्रैल 2025 में जमकर बरसेगी, क्योंकि पहला कार्ड निकला है डिवाइन से प्रोटेक्शन का। आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति है जो हमेशा आपको मुसीबत से बाहर निकाल ही लेती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में अचानक पता नहीं कहाँ से कोई मसीहा बनकर आया और हमें दुखों से बाहर निकाल दिया। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये दुख आपको अगर हार्ट ब्रेक का है, ये दुख अगर आपको नौकरी जाने का है, ये दुख अगर आपको किसी से धोखा मिला है और आप उस धोखे को इतना ज़्यादा दिल पे लगा गए हो, क्योंकि धोखा होता ही बुरा है। कोई भी इंसान हो दुनिया में, धोखे से निकलना ना किसी के लिए भी इजी नहीं होता, क्योंकि धोखा एक ऐसी चीज़ है जो शरीफ से शरीफ इंसान और बुरे से बुरे इंसान को ट्रिगर करता है। तो अप्रैल 2025 पहले नंबर पे आपको कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में चारों दिशाओं से अच्छाइयाँ रिसीव करने वाले हो। ये अच्छाइयाँ आपको काम में मिले, आपके पैसों में बढ़ोतरी हो, आपकी सेहत में कोई सुधार आ जाए। कई बार हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, हमें लगता है कि रिकवरी नहीं हो रही। तो ये महीना ऐसा रहेगा कि इसमें आपकी रिकवरी जल्दी होगी। अगर आपको कोई लंबे समय से हेल्थ इशू चल रहा है, इस महीने एक अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, एक अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा और एक अच्छी दवाई आपके लिए काम कर जाएगी। बाकी इस महीने में आपको पूरी हिम्मत अपने ऊपर रखनी होगी। शेर के मुंह में हाथ डालकर भी आप अपने जीवन में दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से छुटकारा पाने वाले हो। जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि आपके जीवन में अगर कोई ऐसी मुसीबत चल भी रही होगी, आप उस मुसीबत से ऐसे निकल जाओगे कि जैसे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और आप चैलेंज लेने के लिए, डेयर लेने के लिए, रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे। क्योंकि शेर से लड़ना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है। दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। शेर अगर दूर से ही दिख जाता है ना, तो लोगों को खड़े खड़े ही पसीने आ जाते हैं। तो आप तो शेर के मुंह से, जिसे कहते हैं शेर के मुंह में हाथ डालना, वो वाला काम करने वाले हो। कोई लंबा रुका हुआ प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें सक्सेस मिलेगी मिलेगी। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का मन बना रहे हो, अप्रैल में फॉर्म फिल करना है, कहीं रजिस्ट्रेशन करना है, कहीं के लिए अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, कोई लीगल प्रोसेस स्टार्ट करना है, कुछ नया लेना है, घर लेना है, गैजेट लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, छोटी कुटिया लेनी है, कुछ भी जो आपके सपने हैं, इस अप्रैल महीने में उसकी फाउंडेशन काफ़ी मजबूत रहेगी। अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो इस महीने कर सकते हो। बाकी आपका लंबे टाइम से रुका हुआ रिलेशन है, कोई लव रिलेशनशिप में आपको किसी इंसान ने अटका के रखा हुआ है,
उस इंसान से आपको ना बच के रहने की ज़रूरत है। ये पर्सन ऑलरेडी आपको बहुत टाइम से रिलेशन में झूठ पे झूठ बोलकर, वादों पे वादे करके आपसे टाइम ले रहे हैं। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपको अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल हाथ में खुद रखना है, बजाय कि आप किसी और को अपना रिमोट कंट्रोल पकड़ाओ। क्योंकि अप्रैल महीना आपको ये भी सिखा देगा कि ज़िंदगी में हमेशा होपफुल रहना चाहिए, आशावादी। जिस तरह रात को चमकते हुए सितारे हमें अगले दिन सुबह होने का इंतज़ार और उसकी एक उम्मीद देते हैं कि अगर रात हुई है तो अगले दिन सुबह भी होगी, दिन आएगा और आसमान में फिर से सूर्य का प्रकाश होगा। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की रोशनी से हर चीज़ सुनहरी नज़र आएगी। वैसे ही काली अंधेरी रात के बाद एक उज्जवल सवेरा, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मेहनत की है और ये मेहनत कुछ लोगों की रिलेशन में बहुत रही है। रिश्तों को बचाना, रिश्तों को संभालना, रिश्तों में आदर, सम्मान, सत्कार करना, रिश्तों की वैल्यू समझना, रिश्तों के लिए खुद की खुशियों का सैक्रिफाइस करना, ये आपने बहुत किया है। तो अप्रैल महीने में आपको कहा जा रहा है कि अब अपने लिए आराम से सोचने का टाइम आ गया है, बजाय कि आप अपनी एनर्जी किसी दूसरे इंसान के ऊपर लगाओ। ये टाइम है रिजुविनेशन का, रेस्ट करने का, रिलैक्स होने का, पावर को रीगेन करने का, स्ट्रेंथ को रीस्ट्रेंथ बनाने का और खुद में री इन्वेंट करना, अपने आप की खोज करना कि क्या मैं जिस इंसान के लिए अपने आप को तकलीफ़ में डाल रही हूँ या खुद को मैं परेशान कर रहा हूँ, क्या वो पार्टनर, क्या वो मेरा सोलमेट, क्या वो मेरा फ्रेंड, क्योंकि कुछ लोगों का ये फ्रेंड है और कुछ लोगों का ये लव रिलेशन है। आपको किसी का वेट है कि वो पर्सन मेरी लाइफ में लौटे, क्योंकि आप उस पर्सन से स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन भी फील करते हो, लेकिन उस इंसान की तरफ से आपको कमिटमेंट के नाम पर लटका के रखा हुआ है। तो अप्रैल महीना आपको कह रहा है किस्मत पे भरोसा कभी मत छोड़ना, ऑलवेज बिलीव इन डेस्टिनी ऑल्सो, क्योंकि किस्मत और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किस्मत अच्छी नहीं है और आप कर्म बहुत अच्छे कर रहे हो लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, तो फिर उस जीने में मज़ा नहीं आता। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम किस्मत में नहीं मानते, हम कर्म में मानते हैं। तो किस्मत और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है तो दूसरा टेल है। बाकी आपको किसी भी वजह से कोई बोझ लग रहा है ज़िंदगी में, कोई भी बोझ, रिश्ते का बोझ, फाइनेंशियल बर्डन लग रहा है, करियर में अच्छा नहीं कर रहे या फिर उतना सक्सेस नहीं मिल रहा अपने काम में जितना आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप में पोटेंशियल बहुत है। तो आपको अप्रैल महीना जाते जाते, अप्रैल ख़त्म होने से पहले ना बहुत लोगों की लाइफ की कोई मेजर विक्ट्री हो जाएगी, किसी चीज़ में आपको जीत मिलने वाली है, किसी में भी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये महीना आपको याद रहने वाला है। 2025 अप्रैल महीना आपकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा। जो लोग सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, जिनको लाइफ में मैरिज का वेट है या फिर जिनको एक नया रिलेशन मैनिफेस्ट करना है, वो इस महीने उपाय करें। डिवाइन पे फेथ रखें, गॉड पे ट्रस्ट रखें, खुद को सरेंडर कर दें और रिज़ल्ट की चिंता ना करें कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा या मेरी शादी नहीं हो पा रही। कंसल्टेशंस ले सकते हो आप। आपको इस महीने ली गई कंसल्टेशन का फ़ायदा इस प्रकार मिलेगा कि आपके द्वारा किए गए छोटे मोटे उपाय भी काम करेंगे। तो ये महीना ओवरऑल ग्रोथ
का, क्रिएटिविटी का, हैप्पीनेस का, ट्रैवलिंग का, हेल्थ में रिकवरी का, और कोई मेजर रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स और गॉड दे सकते हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको बड़ा कोई रिकग्निशन, कोई प्राइज़, कोई इस तरह का लॉरल या अवार्ड भी मिल सकता है जिसके लिए आपने बहुत टाइम से मेहनत की थी। और ये महीना आपको हायर एनर्जीज से कनेक्ट करवाएगा। कुछ लोग इस महीने पितरों की पूजा करने कहीं यात्रा करके जाएंगे। जो लोग एंसेस्टर्स प्रेयर्स में बिलीव करते हैं, एंसेस्टर रिचुअल्स में बिलीव करते हैं, वो इस महीने बहुत ड्रॉन फील करेंगे कि पितृ पूजा करा ली जाए, या फिर पितरों के नाम से कोई फ्री डोनेशन, चैरिटी, फ्री लंगर सेवा, फ्री इस तरह की चीज़ों में ध्यान बहुत जाएगा और आप ये सब करोगे भी। तो मुझे लग रहा है ये अप्रैल महीना ना आपकी लाइफ का सबसे इजी महीना रहेगा। इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग छोड़कर गए हैं वो वापस खुद आ सकते हैं। आपके जीवन में नए कनेक्शंस भी बन रहे हैं। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ये सोशल सर्कल का बड़ा होना, एक्सपैंड होना, ये भी हो सकता है। ये नए रिलेशन की दस्तक भी दे रहा है अप्रैल महीना। शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपको ट्रैवलिंग के दौरान कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिससे आगे चलकर आपकी मैरिज हो जाए। ये सब दिख रहा है मुझे। और इसके साथ ही मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग अपने पास्ट के लवर के ऊपर अटके हुए हैं जिनसे उनको धोखा मिला है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप उस कनेक्शन के बारे में पूरा अप्रैल का महीना सोचते रहोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी का जो ट्रू सोलमेट है वो आपको मिलेगा नहीं। उसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि आपको अपने पैटर्न्स ब्रेक करने हैं। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है अप्रैल 2025, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है ये दूसरा ऑप्शन, अप्रैल 2025 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि अप्रैल में कुछ लोगों की तो शादी होने वाली है गाइस, या आप कहीं पे ऑलरेडी देख रहे हो, जैसे मैट्रिमोनियल ऐप, डेटिंग साइट पे, या फिर आपके रिलेटिव्स आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या फैमिली वाले ढूंढ रहे हैं। तो अप्रैल महीने में शादी होने का योग बन रहा है आपका। स्पेशली उन लोगों का ज़्यादा बन रहा है जिनकी एज 30 से लेकर 45 के बीच में है। इन लोगों की बाकी मुझे एक हैप्पी फैमिली लाइफ, मैरिटल ब्लिस और अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। आप हैप्पी मेमोरीज और कुछ रोमांटिक मोमेंट्स कैप्चर करोगे इस महीने, और ये थोड़ा क्यूट भी लग रहा है मुझे, इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशान हो गए थे या बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ पहले जैसा मुझे प्यार नहीं दे रहे, पहले बहुत अटेंशन देते थे, बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्यूट क्यूट चीज़ें करते थे, अचानक इनका बर्ताव, इनका एटीट्यूड मेरे लिए क्यों बदल गया है। तो इनका बिहेवियर और इनका एटीट्यूड आपको अब अप्रैल महीने में बहुत रोमांटिक भी लगेगा, और इनके द्वारा किए गए स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स और कुछ ऐसे जेस्चर्स आपको करीब लेकर आएंगे। क्योंकि कई बार शब्द काफ़ी नहीं होते। हमें किसी को अगर प्यार से हम उसके लिए एक चाय का कप बनाकर अपने हाथों से अचानक दे दें, जब उसने उम्मीद भी ना करी हो कि अब मुझे ये कोई चाय बनाकर देगा या देगी, हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप या आपके पार्टनर को चाय पीना पसंद हो, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी। गिफ्ट मिल सकता है कोई पार्टनर से, हस्बैंड से या वाइफ से। और यहाँ पार्टनर का कार्ड है, तो जो लोग अभी मैरिड नहीं है उन लोगों के लिए भी बता दूं कि आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिल सकता है अपने
लवर से कि वो आपके साथ लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हैं या फिर वो आपके साथ आगे चलकर शादी करना चाहते हैं। कुछ ऐसे ऑफ़र हैं उनकी तरफ से आपको मिल सकते हैं। नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं होगा ये भी बता दूं, बिकॉज कुछ लोगों का तो ब्रेकअप दिख रहा है मुझे कि आपको किसी ने छोड़ दिया है किसी और के लिए। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में अप्रैल महीने में लौटते हैं ना, तो प्लीज़ 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 ट्रस्ट मत करना। आपके जीवन का जो अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है वो शुरू हो रहा है जुलाई के बाद से। और अच्छा टाइम मैं रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, ना कि आपके करियर को लेकर या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं बोल रही। रिलेशन में अगर आपको कमिटमेंट मिला या आपकी लाइफ में कोई मैरिज का प्रपोजल आया या मैरिज हुई, तो आपको जुलाई के बाद से या जुलाई महीने से ही आपकी लाइफ में ये एनर्जी बदल जाएगी। आपको प्रपोजल्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग अट्रैक्शन फील करेंगे। और कहीं ना कहीं अप्रैल 2025 में अगर कोई रिलेशन आपकी लाइफ से ख़त्म होता है, मान लीजिए कोई दोस्ती ख़त्म होती है, कोई लव रिलेशन ओवर हो जाता है, या फिर आपको क्लोजर का वेट है, तो क्लोजर भी मिल सकता है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी का मैं एंटर होना देख पा रही हूँ, जिसके बाद आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, और अवेकनिंग की जर्नी जो आपकी स्टार्ट है उस पर आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। आप अप्रैल महीने से ही चेंजेस नोटिस करना शुरू कर दोगे कि मेरी लाइफ में कुछ तो होने वाला है। ये फीलिंग आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली आएगी और इस फीलिंग को आप नकारना मत। अगर आपके मन में आता है कि मुझे कहीं पे दान देना चाहिए, कहीं पे गुप्त उपाय करना चाहिए, गुप्त दान करना चाहिए, तो आप ज़रूर करें। अगर आपके मन में आता है कि मुझे किसी की सेवा करनी चाहिए फ्री में, किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, किसी को फ्री में डांस सिखाना चाहिए, किसी को कोई मैं स्किल या टैलेंट अगर आपके अंदर है और आप किसी को गाइड करते हो, किसी को ट्रेन करते हो विदाउट एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के साथ नहीं, किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, तो आपको ना कुछ ऐसे ट्रमेंडस रिजल्ट अगले आने वाले महीनों में दिखेंगे जिसको आप सोच नहीं सकते। और अभी मैं यहाँ उन्हें बताऊंगी भी नहीं, बिकॉज मैं चाहती हूँ वो रिजल्ट, वो रिवॉर्ड, वो गिफ्ट, वो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको झोली भर भर के दे। क्योंकि मुझे तो आपका फ्यूचर दिख रहा है। अभी चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप किसी को प्यार ऑफर कर रहे हो और वो कहीं और देख रहा है या देख रही है, उसके जीवन में कुछ और लोग हैं या उसका इंटरेस्ट और लोगों में जाग गया है, तो वो भी उल्टे पैर लौट कर आ सकता है आफ्टर अप्रैल मंथ। बाकी इस अप्रैल महीने में बहुत लोगों का मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है। बहुत लोग इस महीने ट्रैवल करेंगे, चाहे ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो, जर्नी तो होगी आपकी, या फिर जर्नी से रिलेटेड प्लानिंग अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन अगर दूर रहता है या रहती है, तो वो ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं। अप्रैल महीने में कुछ लोग फेमस भी हो सकते हैं, अपने काम में फेमस होना, अपने एरिया में फेमस होना। अगर आप टीवी में आते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है टीवी में आने का मतलब ये है कि आप फ्रंट में आते हो। टीवी आर्टिस्ट जो होते हैं उनका एक क्रू होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट, म्यूज़िक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, इस तरह के। तो अगर आप बैकएंड में भी काम करते हो ना, तो भी आपका काम टीवी पे सराहाया जाएगा, आपको फेम मिलने वाला है, पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हो। रिश्तेदारों को आपसे जलन बहुत होगी। डोंट वरी, आप अपना काम करते रहो, वो तो जलेंगे ही, और जलते भी वही लोग हैं जिनके अंदर कुछ होता है, ठीक है ना। अगर आप में कोई बात है तभी दुनिया वाले जलते हैं। बाकी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को सोलमेट की तलाश है।
शायद आपको लगता है कि आपको अभी तक सोलमेट नहीं मिला, लेकिन आपका सोलमेट जब आएगा वो आएगा अप्रैल महीने में तो नहीं दिख रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जुलाई के बाद से अगले 2 सालों के अंदर, इस साल का जो जुलाई महीना है उससे लेकर अगले 2 साल इन बिटवीन अगर कोई इंसान आपको मिलता है जिसे मिलते ही आपको इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है, दिल में वो सितार बजता है, घंटियाँ बजती है, उसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन बनने वाला है। मैरिज भी हो सकती है कि आपको अगले 2 सालों के अंदर ऐसा इंसान मिल जाए जिससे शादी आपकी फिक्स हो गई है या शादी ही हो रही है और वही आपका सोलमेट है। क्योंकि हमें लगता है कि अगर माता पिता हमारे लिए कोई लड़का या लड़की तलाश करेंगे तो वो सोलमेट नहीं होगा, हमें तो सोलमेट लव मैरिज में ही मिलता है। ऐसी धारणा, ऐसी बहुत लोगों के दिल और दिमाग में छाई हुई है। सोलमेट कहीं भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हमें मिले, माता पिता के माध्यम से मिले, दोस्तों के माध्यम से मिले, रिश्तेदारों के माध्यम से मिले, हमें ऑनलाइन मिले, हमें ऑफलाइन मिले, हमें ट्रैवलिंग के दौरान मिले, हमें अपने अड़ोस पड़ोस के किसी इंसान से प्यार हो जाए। कार्मिक कनेक्शन भी ऐसे ही होते हैं, तो अभी हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी अप्रैल महीने में आपको कहा जा रहा है कि किसी रिलेशन से मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। आपको अगर न्याय की तलाश है, इंतज़ार है आपका कि मुझे जिन लोगों ने धोखा दिया है उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, उनको ऐसी सज़ा दो कि वो याद रखें कि किसको धोखा दिया था, तो उनके कर्मों का जो लेखा जोखा है वो ऊपर वाला देख रहा है। अभी उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन उनका बुरा वक्त इस साल सितंबर से शुरू होगा, कुछ लोगों का बुरा वक्त इस साल मई से शुरू होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरह की रीडिंग्स मुझे जब चैनल्ड होती है मैं तुरंत रिकॉर्ड करती हूँ और मेरी एनर्जी आप लोगों को इस टाइम फील भी हो रही होगी कि मैं कितनी जल्दी जल्दी रीडिंग कर रही हूँ, बिकॉज मुझे इस ऑप्शन की एनर्जी में जल्दबाजी दिख रही है। कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है जल्दी जल्दी, और अगर कुछ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है, कुछ छूट रहा है आपकी लाइफ से, तो उसको जाने देना, पकड़ के मत बैठना। वो चाहे रिलेशन हो, वो चाहे कोई ऑफर हो, वो चाहे कोई ऐसा आपके जीवन में होता है ना कि टेम्पटेशंस हो जाती हैं, हमें लगता है कि हमें कोई अच्छा खासा अमाउंट ऑफ़र कर रहा है, पैसा ऑफ़र कर रहा है या एक अच्छा ऑफ़र दे रहा है, तो हमें तुरंत मान लेना चाहिए। कई बार हमें टाइम लेना चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए। चाहे रिलेशन हो, चाहे कोई बिजनेस ऑफ़र हो, चाहे कोई जॉब या करियर रिलेटेड ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी हो, अगर कोई सामने से आके आपको कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा देता हूँ, ऑफ़र देता हूँ, ये कर लो वो कर लो, तो आप टाइम लेकर सोच समझ कर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। बाकी ईश्वर तो आपके साथ है ही। आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है, इसे क्लेम करो, जल्दी से लाइक बटन दबा दो और कमेंट में डाल दो अप्रैल 2025। और चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो इतने टाइम से, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि मुझे मेरे व्यूअर्स पता लगते रहें कि कौन नए लोग इस चैनल पर आए हैं और कितनों ने इसको सब्सक्राइब किया है। इंस्टा पे भी फॉलो कर लो जल्दी से, इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। बाकी अगर आपने किसी तरह की कोई इच्छा रखी हुई है ना दिल में रिलेटेड टू कि हम कहीं दर्शन करने जाएं, भगवान के मंदिर को, तीर्थ यात्रा को, या आप जिस भी धर्म में हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिज़्म में मानते हो, तो ज़रूर अपनी स्पिरिचुअल और रिलीजियस जर्नी को अप्रैल में स्टार्ट करना, आपको रिजल्ट आएगा।